नमस्कार दोस्तों। आज खबर जन आवाज में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और आज हम शख्सियतों के क्रम में बात करेंगे देश की एक और महान शख्सियत की। जैसा कि आप सभी को विदित है, कल हमने अपने मध्य प्रदेश की शख्सियत, जो देश की भी शख्सियत हैं, ऐसी महान शख्सियत राजा दिग्विजय सिंह जी के बारे में बात की। आज हम यहाँ एक और महान शख्सियत, सर्वोच्च शख्सियत के बारे में आपके समक्ष जानकारी लेकर आए हैं, जिन्हें आप बखूबी भली भांति जानते भी हैं। जी हाँ, यहाँ बता दें कि किस तरह इन शख्सियत ने एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया, जो गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले, भारत के पहले प्रधानमंत्री का सौभाग्य प्राप्त करने वाले शख्सियत नरेंद्र मोदी। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाली शख्सियत नरेंद्र मोदी जी के बारे में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। बड़नगर के एक गुजराती परिवार में जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। जी हाँ, बता दें, नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य, वर्तमान में गुजरात के महेसाना जिले स्थित बड़नगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ। वह अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। 6 भाई बहनों के बीच तीसरे नंबर के बेटे अपने परिवार के थे। मोदी का परिवार मोग घाची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ बता दें, मोदी जी पूर्णतः शाकाहारी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफ़र कर सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया और एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा बड़नगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की परीक्षा दी और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। हालांकि उनकी डिग्रियों पर अभी भी विवाद की स्थिति और शंका की स्थिति बनी हुई है। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे नंबर के पुत्र नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का हाथ भी बटाया। बड़नगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिता में उनकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीतिक विषयों पर भी नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी उनकी रुचि थी। यहाँ बता दें, 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी जी की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई। जब उनका विवाह हुआ तब वह मात्र 17 वर्ष के थे, लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उनके जीवन से एक बड़ा रोचक किस्सा भी जुड़ा हुआ है। वह अपने बचपन से ही बेहद निडर ख्यालात के रहे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि वह एक बार तालाब से घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए, लेकिन मां के समझाने पर उन्होंने उस बच्चे को बाद में वहीं तालाब में छोड़ दिया। हालांकि वह पढ़ाई के दिनों में औसत दर्जे के छात्र रहे और उनकी पढ़ाई को लेकर अभी भी चर्चा बनी रहती है। खासकर उनकी डिग्री को लेकर सवालिया निशान बना रहता है। यहाँ एक बार फिर बता दें कि बड़नगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की। बाद में खुद का स्टॉल भी चलाया। 8 वर्ष की आयु में आरएसएस से भी जुड़े। स्नातक होने के बाद उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया। मोदी ने आपातकाल के दौरान 2 साल तक देश भर की यात्राएं की और अनेक धार्मिक केंद्रों का दौरा किया और हिमालय की कंदराओं में तपस्या भी की, ऐसा कहा जाता है। 1969-1970 में वह पुनः गुजरात लौटे। उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 71 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में जब आपातकाल लगा था, जो मैंने पहले बताया कि उन्होंने अज्ञातवास में कुछ समय उन्हें गुजारना पड़ा, 1985 में वो बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के कई पदों पर रहे, जहां से धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंच गए। गुजरात भूकंप के दौरान 2001 के बाद जब तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण श्री नरेंद्र मोदी जी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। श्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए और 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। इस समय उनके संचालन की खूब आलोचना भी हुई और अमेरिका जैसे राष्ट्र ने अमेरिका में जाने पर नरेंद्र मोदी जी पर पाबंदी लगा दी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल को अभियोजन पक्ष की कार्रवाई आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया गया।
वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उनके कामों के अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार उन्हें मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। टाइम पत्रिका में मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव उस समय भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी होते हुए लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के बड़ौदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा। दोनों जगह से जीत दर्ज कर उनके राज्य में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा। इस बार उन्हें पहले से भी ज़्यादा बड़ी जीत हासिल हुई और पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की और राजग गठबंधन ने कुल 352 सीटें प्राप्त की। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी के जीत के बाद उनके प्रशासन में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा था वह खत्म कर दिया गया। धारा 370 एनआरसी और कृषक कानून लाने वाले नरेंद्र मोदी जी कई कानूनों को लाए और राम मंदिर भी के निर्माण का भी समय उन्हीं के कार्यकाल में आया। लेकिन यहाँ बता दें कि कभी ना झुकने वाली छवि के रूप में जाने जाने वाले मोदी किसानों के लंबे आंदोलन के बाद कृषक कानूनों को वापस लेने के रूप में उन्हें देखा गया। हालांकि एक बात और अब कहने वाली है, जब बात नरेंद्र मोदी जी की हो ही रही है कि विश्व भर में उनकी लोकप्रियता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पर ऐसा देखने और सुनने में आ रहा है कि उनकी उसी लोकप्रियता में कहीं ना कहीं कमी आती नज़र आ रही है। ऐसा मैं अपने मत से नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया के द्वारा बताई जा रही बातें हैं। यह बता दूं कि इन दिनों देश भर में कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। वही राहुल गांधी जी जिन्हें कल तक भाजपाई पप्पू कहकर संबोधित करते थे, आज नरेंद्र मोदी की छवि को सीधे सीधे टक्कर देते नजर आ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, भारत जोड़ो यात्रा से नरेंद्र मोदी जी की चिंताएं, अमित शाह की भी चिंताएं बढ़ी हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं, कोई शक की बात नहीं है कि आज राहुल गांधी जी की भी छवि तेजी से विश्व पटल पर उभर रही है। ऐसी ही शख्सियतों के बारे में जानने के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र, खेल की प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।